अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है ये फ्राइडे और ये है फ्राइडे का सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 8 बजे का। मैं महीन को स्कूल भेज के हटी हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा है। बादल हुए हुए हैं, हवा चल रही है, ना ठंड है ज़्यादा ना गर्मी है, बहुत प्यारा मौसम है। अब जाते हैं अंदर और जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। दिल कर रहा है सुबह सुबह ही आज कुछ खाने का। वैसे मैं इतनी जल्दी नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो देखते हैं जाके नाश्ता क्या करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं। देखते हैं पूरा दिन कैसा गुजरता है आज। नाश्ते में ना मेरा ब्रेड वगैरह कुछ खाने का दिल कर रहा था और ना ही कोई पराठा या रोटी वगैरह खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा ये कैरेट्स पड़ी हुई हैं तो इनका जूस बना के पी लेते हैं। थोड़ा सा तो पेट को आसरा होगा ना, उसके बाद देखेंगे क्या खाना है। जूस पीने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। किचन साफ़ करने वाला था, बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे। वो करके मैं वापस आ गई हूँ रूम में। अब मैं बैठ के करूँगी व्लॉग एडिट, जो मैंने आज अपलोड करना है वो वाला। व्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग रहती है, वो करूँगी। और वैसे भी आजकल ना मेरी पता नहीं तबीयत को क्या हुआ है, रोज़ ही पता नहीं सुबह उठूँ तो बॉडी पेन और बुखार अक्सर ही हुआ होता है। तो मुझे डॉक्टर के पास भी चेकअप करवाने जाना है। देखते हैं हस्बैंड के पास कब टाइम होता है, दिन में लेके जाते हैं शाम टाइम लेके जाते हैं। तो अभी मैं बैठती हूँ और यहाँ पे व्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद भी मेरा कुछ नमकीन खाने का दिल कर रहा था। तो ये ना मुझे बड़े मज़े के लगते हैं, पता नहीं 10 रुपीज़ के आते हैं, 20 रुपीज़ के आते हैं, चाहे जितने के भी आते हैं, लेकिन ना ये बेक्ड होते हैं, ऑयल वाले नहीं होते। और ये बहुत ही मज़े के होते हैं, तो मैं अक्सर ये खा लेती होती हूँ। तो अभी मेरा दिल कर रहा था कुछ स्नैक्स वगैरह खाने को, तो मैं ये लेके बैठ गई। फिर उसके बाद महीन आ गई थी स्कूल से। तो महीन को मैं कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, क्योंकि आज फ्राइडे था तो जल्दी आ जाना था, हाफ डे था। उसके बाद मैं ये महीन को दूध वगैरह बना के पिला दिया। वो चली गई अम्मी घर, कहती मुझे उधर जाना है। तो उसके साथ आ गई है सब्ज़ी। सब्ज़ी में आया आज करेले और चिकन। तो फटाफट से अब सब्ज़ी बनाती हूँ, करेले बना के रख देती हूँ, तो फिर आसानी हो जाती है। एक तो इसमें से नमक लगा के रख देंगे, कड़वाहट निकल जाएगी, और शाम को पकाने के लिए भी ईजी रहेगा। तो मैं फटाफट से अब सब्ज़ी बनाती हूँ। ये सब्ज़ी मैंने बना ली है। अब इसके ऊपर हम नमक लगा देंगे। महीन भी आ गई है अम्मी के घर से वापस। अब इसको हम थोड़ी देर धूप में रख देंगे, ताकि जो इसका कड़वापन होता है ना, जो कड़वा पानी होता है, वो निकल जाए अंदर से। फिर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट फील होने लग गई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ ठंडा सा पीऊँ। तो फिर मैंने अपने लिए दूध सोडा बना के पिया। मैं भी यही सोच रही थी कि अभी से दूध सोडा पीने का दिल करने लग गया, तो आगे पता नहीं गर्मियों में क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने स्पैगेटी की रेसिपी शूट की। ये स्पैगेटी इस तरह बहुत ही मज़े के बन के तैयार होती हैं। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, आप लाजमी देखिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जो हंडिया बनानी थी उसकी। उसके लिए मैंने चने की दाल भी बॉईल कर ली थी, करेले भी फ्राई कर लिए थे, और चिकन का सालन भी अलग से जो बनाना था वो भी बना लिया था, और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह भी काट ली थी। और साथ में ये मसाला भून रही थी। ये प्याज में फ्राई कर रही थी, जो बाद में खड़ा मसाला कर रखना था करेलों के अंदर। और आटा गूंदने वाला था, वो भी मैंने गूंद के रेस्ट पे छोड़ दिया था। ये करेले चिकन और दाल का सालन बन के तैयार हो गया है। और अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी फ्री हो गई हूँ। अभी बाहर टाइम नहीं हुआ, मगरिब का भी टाइम नहीं हुआ, अभी असर के जाने हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद देखूँगी क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि भाई न्यू गाड़ी लेके आया था। तो मम्मा की कॉल आई थी, तो मैं उधर चली गई भाई को मुबारकबाद देने। यही गाड़ी भाई लेके आया था जो सामने खड़ी है। फिर उधर हम थोड़ी देर बैठे और फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैं इनको वर्कशीट पे काम करवाना था, वो करवाया। और उसके बाद मैं इनके बाबा आ गए थे, तो वो रोटी आते हुए बाहर से ले आए थे। उनको मैंने कॉल कर दी थी कि मेरा रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा, मेरी नीयत नहीं है। और वैसे भी मुझे करेलों के साथ ना तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा तंदूर से रोटियां लेते आइएगा। तो वो ले आए थे। तो सालन गर्म करने वाला था, फिर मैं उठ के किचन में चली गई थी खाना शाना लेने। ये रोटियां वो तंदूर से ले आए थे। और उसके बाद फिर भाई आया था, भाई केक दे के गया था गाड़ी की खुशी में। तो फिर मैं ये आधी रात बैठ के खा रही थी।
हो गया था नेक्स्ट डे और मैं काम शाम करके फ्री हो गई थी। महीन के लंच भेजने का टाइम हो गया था और साथ मम्मा की कॉल आ गई थी कि मेरी बात सुन के जाना। मामा के घर जाना था, वो भाभी को जो कपड़े भेजने थे ना, उनके ट्राउज़र का कुछ था मसला कि मम्मा को छोटा लग रहा था, वो स्टिच ही लिए थे ना, तो भाभी को और मेरी हाइट तकरीबन सेम है, हेल्थ भी और हाइट भी। तो मामा कह रही थी एक दफ़ा ये देख लो, अगर आपके पूरा आ गया तो फिर भाभी के भी पूरा आ जाएगा। तो फिर मैं वो देखने गई थी, तो मैंने लंच भी फिर वहीं का बना लिया था थोड़ा टाइम से पहले। मैंने कहा उधर टाइम लग जाएगा तो मैं लंच बना के ही ले जाऊँ साथ। फिर वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठी गपशप लगाई। फिर मेरा ना नाश्ता नहीं किया हुआ था तो भूख लग रही थी, तो मामा कह रही हैं जो खाना पीना है खा पी लो। फिर मेरा दिल कर रहा था एज यूजुअल जूस पीने का, मुझे वैसे भी जूसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पड़े हुए थे माल्टे और गाजरे, मैंने इनका मिक्स जूस बनाया। फिर मैं तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक उधर ही रही, तो महीन स्कूल से आ गई थी वापस से उधर ही मम्मी के घर ही। तो महीन को मैंने कहा था कि चलो बेटा घर चलते हैं, वो कहती नहीं मामा मुझे इधर ही रहना है, वो वैसे भी वहाँ से जल्दी निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों, उसका उधर बहुत ही ज़्यादा दिल लगता है। तो वो कहती मामा मुझे इधर ही रहना है, तो आप मेरा यूनिफ़ॉर्म इधर ही चेंज करो। फिर मैं वापस घर गई, उसका कपड़े वगैरह लेने थे और सुबह का दूध ना आज वैसे ही पड़ा था, मुझे यकदम याद आया कि मैंने तो दूध ही नहीं गर्म किया। तो फिर मैं घर आई, आके उसके कपड़े वगैरह लेने थे यूनिफ़ॉर्म चेंज करने के लिए और साथ दूध वगैरह गर्म करना था, वो किया। और फिर मुझे भी भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह से ना सिर्फ़ वो जूस ही पिया था और कुछ खाया भी नहीं हुआ था। तो कल वाली स्पैघेटी पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने लिए वो गर्म की और वो खाई। और अब मैंने महीन के ये कपड़े निकाल लिए और मैं जा रही हूँ वापस अम्मी के घर। महीन का यूनिफ़ॉर्म चेंज कर दिया था, उसको खिला-पिला दिया था खाना और अब मैं आ गई हूँ बच्चों से थोड़ा-सा अलग होके ड्राइंग रूम में, ताकि मैं यहाँ पे बैठ के ना आराम से वीडियो एडिट कर सकूँ। जो मैंने ना वो स्पेगेटी की शूट की हुई थी, उसकी एडिटिंग रहती थी, वो मैंने एडिट करके अपलोड करनी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ना मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँ। लेकिन ये बच्चे कहाँ कोई काम करने देते हैं सुकून से। महीन आ गई मेरे पीछे-पीछे ड्राइंग रूम में और कहती मम्मा मेरी भी तो वीडियो बनाएँ, मेरी तो वीडियो बनाएँ, तो मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू हो गई। और उसके बाद ना मेरी तबीयत फिर अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तबीयत को पता नहीं आजकल क्या हो जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो मैंने डॉक्टर के पास भी जाना था, कल मैं नहीं जा सकी थी, तो आज मैंने जाना था। तो फिर मैंने घर आके बस थोड़ी देर रेस्ट की है। और फिर मैं उसके बाद उठ गई थी, उठ के हो गई हूँ रेडी जाने के लिए डॉक्टर के पास। शॉवर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और तैयार हो गई हूँ जाने के लिए डॉक्टर के पास। महीन अभी इधर ही थी, लेकिन मैंने उसको भेज दिया अम्मी के घर। मैंने कहा उसको क्या मैं साथ घसीटती फिरूंगी। वो तो कह रही थी मामा मुझे आपके साथ ही डॉक्टर के पास जाने हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर आपको भी इंजेक्शन लगा देगा। तो वो चुप करके चली गई अब अम्मी के घर। मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने गई हूँ, ये यहाँ पे बैठे पहले टॉयज के साथ खेल रही थी वो। तो अब मेरे हस्बैंड छोड़ने गए उसे उधर और मैं हो गई हूँ तैयार, आती हैं तो फिर हम जाते हैं। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे हॉस्पिटल की तरफ। चेकअप करवा के मेडिसिन लेके हम लोग आ गए थे घर। और घर आके लगा हुआ था मैच, मेरे हस्बैंड देख रहे थे पीएसएल का मैच और मैं साथ साथ मैच भी देख रही थी और साथ साथ उस्मान आया हुआ था, क्योंकि जब से टर्की में जलजिला आया है ना तो उस्मान की एपिसोड नहीं थी आई। अब आईएल इस थर्सडे वाले दिन आई थी, तो उस दिन से मुझे मौका ही नहीं मिला देखने का, तो मैंने कहा मैं देख लूँ। साथ साथ मैं वो देख रही थी। अब मैं ये एपिसोड देखूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।